Hello, listeners. How are you? All fit and fine? Let's start today's work. We are doing our chapter Understanding Media. जो संचार के साधन हैं, हम उनकी समझ के बारे में जो चैप्टर है हम वो पढ़ रहे हैं। कक्षा 7 की जो किताब है सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 फॉर क्लास 7th. In this chapter we are discussing about media. What is media? What is mass media? We have discussed, and then we have discussed about the relation between media and technology, how the technology affect media, and how the media is using the technology, and how it is changing. Then media and money, the need as the media changes according to the technology, it is using new technology, so it need more money. And from where it gets money? It gets money from advertisements and business houses links. Then we have seen about मीडिया एंड डेमोक्रेसी. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मीडिया एंड डेमोक्रेसी? भाई जो मीडिया है, जनसंचार है, न्यूज़ वगैरह है, उसका हमारे लोकतंत्र से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है भाई। जो मीडिया दिखाएगा वैसे ही हम धारणा बनाएंगे। भाई जैसा मीडिया जिस भी राजनेता को अच्छा बताएगा तो हम अच्छा मानेंगे, जिसको खराब बताएगा तो हम खराब मानेंगे, है ना। तो भाई जो भी न्यूज़ हमें मिलती है वो मीडिया ही तय करती है भाई हम किस तरह से सोचें। जैसे हम ये 2 एग्जाम्पल देखे थे इस न्यूज़पेपर के। उसके बाद था भाई टीवी। टीवी हमें किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, हमारी क्या धारणाएं बनती हैं, किस तरह से ये हमें क्या क्या दिखाता है, किस तरह से चेंज आ रहा है भाई। हमारी जो व्यूज़ हैं किस तरह से बनते हैं बिगड़ते हैं अकॉर्डिंग टू टीवी सीरियल्स एंड टीवी न्यूज़। उसके बाद हमें सेंसरशिप की बात की हुई। सेंसरशिप की भाई सेंसरशिप ज़रूरी है मीडिया पे, नहीं तो ये अपनी मन मर्जी से दिखाएगा हमें, जो हम नहीं चाहते वो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है भाई सेटिंग एजेंडास। भाई हम एजेंडा किस तरह से सेट करते हैं मीडिया के थ्रू, जो हमें मीडिया बताना चाहता है, दिखाता है, उसके थ्रू भाई उनको देख के सुन के हम अपनी विचारधारा, अपने जो कार्य है वो किस तरह से फिक्स करते हैं। द मीडिया आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज़ वर्थी। अब भाई जो मीडिया है वो एक बहुत ही ख़ास रोल निभाता है, ख़ास भूमिका निभाता है। किस चीज़ में भाई, कौन सी कहानी पे, कौन सी स्टोरी पे उसे फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिससे भी व्हाट इज़ ट्रस्ट न्यूज़ वर्दी, जिससे कि भी एक न्यूज़ बने। जैसे भाई हम देखते हैं भाई जो न्यूज़ वाले होते हैं ना, वो हम देखते हैं भाई पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, है ना। कोई भी रस्सी नहीं होती, कोई भी सिक्योरिटी जो मेजरमेंट्स उनका ध्यान नहीं रखा जाता। और भाई जैसे बाढ़ आ जाती है तो पानी में उतर जाते हैं। तो उसका देखा देखी क्या होता है भाई, जो आम लोग होते हैं वो भी उनके चक्कर में आ जाते हैं, और कई बार क्या हो जाता है वो भाई उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है ना। भाई अब न्यूज़ वालों को क्या चाहिए, उनको तो सिर्फ न्यूज़ चाहिए, और उस न्यूज़ के लिए वो क्या करते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जैसे भी आपने देखा होगा भाई अभी जैसे जम्मू कश्मीर में या फिर कहीं पे जो दंगे फसाद होते हैं उनके बीच में जाके खड़े हो जाते हैं लोग, है ना। क्योंकि उनको न्यूज़ से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं है भाई अगर जनता का क्या होगा। भाई अगर कोई बीमार पड़ा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो उनसे पूछने लगते हैं भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे फील हो रहा है। लेकिन ये नहीं भाई उनकी हेल्प कर दें, मतलब उनको सिर्फ न्यूज़ से मतलब है। For example, the annual function at your school is unlikely to make the news. भाई एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है, वार्षिक जो कार्यक्रम होता है, वो कोई न्यूज़ नहीं बना सकता। भाई न्यूज़ में आने लायक कुछ ऐसा कुछ नहीं होता उसमें एग्जाम्पल के लिए। बट इफ़ ए फेमस एक्टर इज़ इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट, देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। लेकिन अगर कोई फिल्मी सितारा हम जिसे कहते हैं,
तो अगर उसको चीफ गेस्ट बना दिया जाए उसमें एनुअल फंक्शन में, जो मीडिया होता है वो भी पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उसी पे लगा देता है। भाई कौन आ रहा है? शाहरुख खान आ रहा है भाई, चलो कैमरा लगाओ, ठीक है, माइक लगाओ, फ़ोटो लो, वीडियो बनाओ। किसकी बनाओ? सिर्फ शाहरुख खान की, है ना। कोई भी एक्टर, हम किसी की नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, कोई भी XYZ कोई भी एक्टर हो सकता है ये। बाई फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर issues, the media influences our thoughts, feelings, and actions and brings those issues to our attention। भाई खास तौर के जो मुद्दे होते हैं, भाई इश्यूज होते हैं, कोई भी घटना होती है उस पर क्या करता है भाई, फोकस कर देता है मीडिया, भाई सिर्फ उसी को दिखाता है और कुछ दिखाता ही नहीं है। द मीडिया इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, और उस तरह से जो मीडिया है वो हमारे विचार जो होते हैं उनको प्रभावित करता है। जैसे भाई पिछले दिनों आप हमने देखा भाई, राफेल जो विमान था वो भारत में आया, तो भाई जितने भी न्यूज़ चैनल थे सभी ने सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई, भाई राफेल आ रहा है, राफेल आ रहा है। भाई उसके अंदर बैठ के दिखाया, उसके चारों तरफ घूम के दिखाया, उसकी पूजा करके दिखाई, है ना, उसकी सारी हिस्ट्री बता दी। तो इसका इसका जो भाई रिजल्ट क्या हुआ, हम सोचने लगे भाई, हमें सपने में भी राफेल दिखने लगा, है ना। भाई क्या होगा, कैसा होगा, हम सोचने लगे भाई, उठते बैठते खाते पीते भी हम कई बार बातें करते भाई कैसा होगा ये, है ना। तो इस तरह जो हमारे विचार थे, जो फीलिंग्स हैं, एक्शंस हैं, और जो भी हम काम करते हैं वो सारे के सारे उस पर फोकस हो जाते हैं, उस इशू पे जो मीडिया चाहता है। ड्यू टू द significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts। अब भाई क्योंकि ये इतना प्रभावकारी है ये जो मीडिया है, उसके कारण क्या होता है भाई, हमारी ज़िंदगी से खेलना शुरू कर देता है। भाई भाई जैसा वो चाहता है हम वैसा ही काम करने लगते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं, हमारे थॉट्स भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर वो चाहे, मीडिया चाहे, तो हमारे थॉट्स को अच्छा बना सकता है, और अगर मीडिया चाहे तो हमारे थॉट्स को भी बिगाड़ भी सकता है। जैसे भी पिछले दिनों हमने देखा भी, राम मुद्दा जो था, राम मंदिर का मुद्दा था, तो पूरा भारत सिर्फ एक ही सोच रहा, एक ही तरफ सोच रहा था, भाई सिर्फ राम मंदिर बनना चाहिए। अरे राम मंदिर तो बन गया, लेकिन जो गरीब लोग थे, क्या उनकी तरफ किसी का ध्यान गया उस समय? नहीं गया होगा, है ना। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। तो भाई जो थॉट्स हैं उसको ये मीडिया उसी तरह चेंज कर रहा है। इट इज़ कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा, और ये आमतौर पर कहा जाता है जो मीडिया है वो एजेंडा तय करता है। भाई अब जैसे हम देखते हैं भाई, जो किसान आत्महत्या करते हैं भाई, उनका ऋण माफ़ नहीं हो पाता है, उनकी तरफ कोई न्यूज़ ही नहीं आती है ना। कहीं पे भी अकाल पड़ा है, किन्हीं लोगों को पानी की ज़रूरत है, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है ना। तो इस तरह से जो मीडिया है वो हमारे विचारों को बदल देता है, बदल रहा है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। अब जैसे हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी, जो कोका कोला या फिर कैंपा कोला, जितने भी कोलाज होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, उनमें पेस्टिसाइड का जो लेवल था, जो जो कीटनाशक जो थे, उनका जो लेवल था वो खतरे से ज़्यादा हो गया था भाई। They published reports that included the high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards। अब भाई क्या हुआ भाई, जो ये जो मीडिया थी उसने भाई लगातार छापा उसके खिलाफ। भाई इन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में है ना, ये जो पेस्टिसाइड हैं वो ज़्यादा मिलाए जा रहे हैं, हमारी सेहत को नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों की सेहत को नुकसान हो रहा है। तो ये लगातार उन्होंने दिखाया और छापा, न्यूज़पेपर में छपा और टेलीविज़न पे उन्होंने दिखाया। तो भाई उससे क्या हो गया भाई, उससे जनता भी थोड़ी जागृत हो गई, और अब जनता सोचने लगी भाई ये जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो अंतर्राष्ट्रीय एक मानक बनाया गया है, उसके ऊपर फिर लोग सोचने लगे क्या इतना ही है या इससे ज़्यादा है। अगर इससे ज़्यादा है जो लेवल है उनके पेस्टिसाइड का, तो हम इनको नहीं खरीदेंगे।
तो उसके बाद क्या हुआ भाई, इनकी जो डिमांड थी वो कम हो गई, इनको नुकसान होने लगा, तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी फिर से चेंज कर दी, है ना। दे डिड this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe। अब उन्होंने जो विरोध किया इन कोलाज का, सॉफ्ट ड्रिंक का, वो भाई विरोध तो किया, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि भाई इनका विरोध करें, लेकिन फिर भी इन्होंने विरोध किया क्योंकि ये भाई सेफ़ नहीं थे और एक्चुअल में भी ये सेफ़ नहीं होते। In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been or media reporting। अभी ये जो कहानी थी, जो स्टोरी थी, जो कल ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की थी उसमें जो मिलावट हो रही थी, उसमें जो पेस्टिसाइड ज़्यादा मिलाए जा रहे थे, उसने हमारे अंदर एक पॉजिटिव जो थिंकिंग थी वो लेके आए भाई। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है ना। फिर हमें पता चला भाई इसके अंदर क्या है, क्या नुकसान वाला है, क्या कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर मान लीजिए अगर ये मीडिया हमें नहीं दिखाती तो शायद हमें पता नहीं चल पाता इस बात का। तो हमने पिछले सेशन में और अभी थोड़ी देर बाद भी पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, जो मीडिया है एक तरफा चलती है भाई। तो कभी कभी ये मीडिया कुछ काम का भी हमें दिखा देती है, लेकिन वो अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives। और बहुत बार ऐसा होता है कि भी जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले जो इश्यू होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको जो मीडिया है वो नहीं दिखा पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग वाटर इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन कंट्री। एग्जाम्पल के लिए भाई जो पानी की दिक्कत है हमारे देश में बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र एंड डाई बिकॉज दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे देश में हज़ारों लोग मरते हैं भाई इस पानी की कमी के कारण, क्योंकि उनको पीने का पानी नहीं मिल पाता। हाउएवर वी सेल्डम फाइंड द मीडिया डिस्कसिंग दिस इशू। और इसके बावजूद भी जो हमारा मीडिया है वो इसके बारे में बहुत ही कम बात करता है, मतलब हमें कोई न्यूज़ नहीं दिखाता इसके बारे में। A well-known Indian journalist wrote to how the fashion week, in which clothes designers show their new creations to rich people, formed the front page headlines of the all newspapers, while the several slums were being demolished in Mumbai the very same week, and this was not even noticed। अब ये बात है भाई, ये घटना बता रहा है भाई। एक जो जर्नलिस्ट था, एक पत्रकार था, उसने लिखा किसी न्यूज़पेपर के लिए भी, एक फैशन वीक हो रहा है कहीं पे जहाँ पर नए नए डिज़ाइन के कपड़े दिखाए जाते हैं, वो दिखाई दे रहा था भाई, जिस तरह से ये पिक्चर आप देख रहे होगे। तो उन्होंने इनके बारे में लिखा और जो न्यूज़पेपर था उसमें ये फ़ोटो छा गई भाई। तो नीचे लिखा है फैशन शोज़ आर वेरी पॉपुलर विद द मीडिया। क्योंकि जो फैशन शोज़ होते हैं ये मीडिया में बहुत ज़्यादा छाए रहते हैं भाई। बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ इनकी दिखाई देती हैं, बहुत बड़े लंबे चौड़े व्याख्यान होते हैं इनके। तो भाई उस जो न्यूज़पेपर है उसमें छा गए भाई पूरी तरह से। लेकिन उसी समय क्या हो रहा था, जो मुंबई है उसमें जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो गिराई जा रही थी, लेकिन किसी भी न्यूज़ वाले ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इवन उनकी तरफ कभी देखा भी नहीं। मतलब ये क्या है, बियास है, ये एक तरफा है। मतलब जो इसको जनता को जो बात पता चलनी चाहिए थी वो तो पता ही नहीं चली, है ना। एज सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स, बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब भाई जो डेमोक्रेसी है, अब उसमें जो नागरिक हैं, मतलब लोकतंत्र में जो नागरिक हैं, मतलब हम लोग हैं, उसमें भाई जो मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है।
क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे कि भी जो सरकारी जो कामकाज है उसका हमें पता चलता है, भाई सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, कौन सी नई नीतियाँ लेके आ रही है। The media decides what to focus on and in this way it sets the agenda। और मीडिया खुद ये घोषणा डिसाइड करती है कि भी किस चीज़ पर उसको फोकस करना है, कौन सी खबर उसे टीवी में बार बार दिखानी है, और इसी तरह से वो एक एजेंडा सेट करती है, मतलब हमारे विचार बनाती है। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग ए स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। अभी जो गवर्नमेंट है वो मीडिया को रोक सकती है, भाई उसको जो स्टोरी, वो जो मीडिया अपने आप जो कहानी बनाता है उसको रोकती है, और उसे हम कहते हैं सेंसरशिप। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, फिल्मों पे गानों पे जो कटाई चटाई होती है, सेंसरशिप। एंड नाउ ए डेज मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस ओफन मीन्स दैट ए बैलेंस्ड रिपोर्ट इज डिफ़िकल्ट टू कम बाय। लेकिन हम आजकल क्या देखते हैं, ये जो मीडिया है उसके जो संबंध है इन व्यापारी घरानों से, व्यापारियों से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसके कारण जो संतुलित जो न्यूज़ है, जो सही न्यूज़ है, वो हमें देखने को बड़ी मुश्किल से मिलती है। इवन आजकल आपने नया देखा होगा, भाई गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई जो जितने भी ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर भी जो नया कानून बना रही है ना, क्योंकि जो मीडिया है वो भाई कुछ गलत ना हमें दिखा सके। Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided। भाई ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि जो फैक्ट हैं, जो सच के हालात हैं, वो हमें जानने चाहिए। दैट ए न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ए ऑफन नॉट ए कंप्लीट एंड कैन बी ए वन साइडेड। कि भी जो न्यूज़ रिपोर्ट होती है वो अक्सर वन साइडेड होती है, एक तरफा होती है, मतलब उसके जो, जैसे हम कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही जो न्यूज़ बनाते हैं वो सिर्फ एक तरफ का दिखाते हैं, दूसरी तरफ का नहीं दिखाते। जैसे उनकी किसी न्यूज़ की हानि दिखा दी तो उसके लाभ नहीं दिखाए, अगर किसी न्यूज़ के लाभ दिखा दिए तो उसकी हानि नहीं दिखाई, दोनों तरफ की बातें नहीं दिखाते। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। भाई इसके लिए हमें न्यूज़ वालों से ये कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे ताकि वो सही काम कर सके। कौन से? व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट। भाई जो भी रिपोर्ट, जो भी न्यूज़ हम देख रहे हैं, जो भी सूचना हमें मिल रही है, इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, और कौन सी सूचना हमें नहीं बताई गई। फ्रॉम दोज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द आर्टिकल बीइंग रिटन। और भाई कौन से वो बिंदु हैं, कौन से जो मुख्य बिंदु हम कह सकते हैं भाई जिसके कारण ये जो आर्टिकल था वो लिखा गया है, जो प्रस्ताव या फिर कोई छोटा मोटा कॉलम न्यूज़पेपर में लिखा गया, वो क्यों लिखा गया है। हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई, और किसके विचार छोड़ दिए गए हैं। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपने विचार लिख रहा हूँ, आपके विचार नहीं लिख रहा, तो क्यों नहीं लिख रहा, क्यों छोड़े गए आपके विचार। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमें पूछने चाहिए। सोशल एडवर्टाइजिंग, समाज जो हमारी जो सोशल एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है भाई। सोशल एडवर्टाइजमेंट्स रिफर टू एडवर्टाइजमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज दैट हैव ए लार्जर मैसेज फॉर सोसाइटी। अब ये सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या है, सामाजिक विज्ञापन क्या है भाई। या तो गवर्नमेंट उसको विज्ञप्ति देती है, विज्ञापन में ले आती है, या फिर जो प्राइवेट एजेंसी होती हैं, जो व्यक्तिगत जो एजेंसी होती हैं, वो उसको समाज में फैलाने के लिए करती है। द फॉलोइंग इज सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ अनमैन्ड मैंड लेवल क्रॉसिंग। अब यहाँ पे जो फ़ोटो दी गई है, जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है, उसका मकसद ये है जो अनमैन्ड या फिर मैंड जो क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। एट रेलवे लेवल क्रॉसिंग
अलर्टनेस इज़ द की टू सेफ्टी। अब यहाँ पे देखिए, ये सभी लोगों को, पूरी जनता को सावधान करने के लिए, सचेत करने के लिए दी गई है भाई। अलर्टनेस इज़ द की टू सेफ्टी, भाई सावधानी ही सुरक्षा की चाबी है रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फाटक लगी हुई है। ठीक है, तो फाटक लगी हुई है तो सभी रुके हुए हैं, यहाँ भी रुके हैं और यहाँ भी रुके हैं, कोई क्रॉस नहीं कर रहा। या गाड़ी आ रही है ना, गाड़ी तो रुकती नहीं है, अगर ये चले जाएंगे इधर से इधर आ जाएंगे तो ये मारे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सावधानी बरती जा रही है। और यहाँ पे देखिए, ट्रेन आ रही है ना, लेकिन ये गाड़ी वाला रुक नहीं रहा है, ये आ ही रहा है। अगर मान लीजिए ये गाड़ी यहाँ पे आ जाती और ट्रेन रुकती तो है ही नहीं, अगर इसने टक्कर मार दी तो क्या होगा भाई, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए जागरूक करने के लिए लोगों को ये सरकार ने या फिर किसी भी एजेंसी ने, अब यहाँ पे किसने किया है भाई, ये भारत सरकार ने जो विज्ञापन दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो सामाजिक विज्ञापन होते हैं वो दिए जाते हैं। अब एक छोटी सी न्यूज़ और है यहाँ पे, लोकल मीडिया। जो लोकल मीडिया होती है, स्थानीय समाचार होते हैं, वो उसके बारे में। Recognizing that the media will not be interested in covering small issues that involve ordinary people and their daily lives, several local groups have come forward to start their own media. अब भाई ये माना जाता है कि जो बड़े बड़े जो मीडियाज़ हैं, जैसे भाई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं, बड़े समाचार पत्र वाले हैं, अखबार वाले हैं, वो छोटे छोटे जो इश्यू होते हैं, छोटे गांव कस्बे होते हैं, उनकी न्यूज़ को वो नहीं दिखाते हैं। जो साधारण लोगों की जीवनी होती है उनको नहीं दिखाते हैं। तो उसके लिए क्या है भाई, जैसे भाई आपके शहर या आपके मोहल्ले से एक दो पेज के या एक छोटी सी बुकलेट किसी ने निकालनी शुरू कर दी, तो इस तरह के ग्रुप बन जाते हैं और वो आसपास के इलाके के समाचार लोगों को पहुंचाते हैं। Several people use community radio to tell farmers about the prices of different crops and advise them on the use of seeds and fertilizers. बहुत सारे लोग किसी भी समुदाय के भाई, जैसे भी कोई गांव है तो उस गांव में कुछ लोग इकट्ठे होकर भी रेडियो चैनल चलाने लगते हैं भाई। उस रेडियो चैनल में क्या करते हैं, वो जो किसान होते हैं उसके आसपास के इलाके के, उस गांव के, उसको बताते हैं भाई, मंडी का भाव बताते हैं, और जो क्रॉप्स होते हैं उसके भाव बताते हैं भाई, गेहूँ किस किस भाव में बिक रहा है मंडी में, है ना, मार्केट में किस भाव में बिक रहा है, और सरकार किस रेट में उसको ख़रीद रही है। तो इस तरह से वो बताते हैं, और उसके साथ साथ किस तरह से उनको फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स मतलब खाद भाई, जिससे उनकी उपज ज़्यादा हो और उनको नुकसान भी ना हो। Others make documentary films with fairly cheap and easily available video cameras on real life conditions faced by different poor communities. और कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप में। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्में वो होती हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, जैसे 10-15-20 मिनट की होती हैं, जो रियल लाइफ को दिखाती हैं, वास्तविक जीवन को दिखाती हैं। और वो किस चीज़ से बनाते हैं, फेयरली चीप एंड इजीली अवेलेबल वीडियो कैमरास, बहुत ही सस्ते और आसानी से मिलने वाले वीडियो कैमरा की मदद से, ऑन रियल लाइफ कंडीशन फेस्ड बाय डिफरेंट पुअर कम्युनिटीज़। जो गरीब जो लोग होते हैं, गरीब समुदाय होते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है, उनकी जीवन किस तरह का है, वो दिखाने के लिए। आपने कई बार देखा होगा अभी 10-15 मिनट की, अगर आप यूट्यूब पे अगर देखते हो के, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगी। And at times have even given the poor these video cameras to make films on their own lives। और कई बार ये क्या करते हैं, ये जो कैमरा होते हैं जिनसे ये वीडियो बनाते हैं, वो उन लोगों को दे आते हैं भाई, आप अपनी वीडियो बनाइए और हमें भेजिए और हम आगे भेजेंगे मीडिया में, ठीक है, ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले। जैसे भाई हमारा कैमरा, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये भी बड़ा भयंकर काम करता है इसका मामले में। भाई कहीं पे भी कुछ हो रहा है, जैसे भाई
जैसे हम बात करें भाई व्हाट्सएप की ही हम बात ले लेते हैं। हम कहीं पे जा रहे हैं, कहीं ख़राब कोई गलत काम बात हो रही है, तो हम उसकी वीडियो बना लेते हैं या फ़ोटो खींच लेते हैं और हम उसको अपने दोस्तों में, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर कर देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाता है। तो इस तरह से ये लोकल मीडिया काम करती है। Another example is a newspaper called Khabar Lahriya, which is fortnightly that is run by the 8 Dalit women in चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में एक चित्रकूट नाम का एक जिला है, तो वहाँ पे 8 दलित औरतों ने एक खबर लहरिया नाम का एक अखबार निकाला। बरे खबर लहरिया नाम का एक अखबार निकाला जो कि फोर्टनाइटली मतलब 15वें दिन निकलता था, जिसे हम कहते हैं अर्धवार्षिक, अर्धमासिक, जिसे हम कहते हैं 15 दिन में एक बार। रिटन इन द लोकल लैंग्वेज बुंदेली। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? ये लिखा है बुंदेली में, जो जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जिसे हम बोली कहते हैं। जैसे हमारी बोली हरियाणवी है ना, तो उस तरह से जो बुंदेली है वो बोली है उत्तर प्रदेश में, तो उस भाषा में ये लिखा गया है। दिस 8 पेज न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स ऑन दलित इश्यूज एंड केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड पॉलिटिकल करप्शन। अब ये जो खबर लहरिया जो पत्र निकाला, इन्होंने अखबार निकाला है, इसमें क्या लिखते हैं वो? दलित इश्यूज एंड केसेस ऑफ वायलेंस। भाई जो दलितों जो निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनके क्या क्या विषय हैं भाई, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, औरतों के प्रति जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनकी मार पिटाई हो रही है या उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। एंड पॉलिटिकल करप्शन, और वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो भी नेता राजनेता होते हैं, तो भाई उन्होंने आपस में क्या खरीद फरोख्त की, क्या गबन किया भाई, कितना भ्रष्टाचार फैलाया, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। द न्यूज़पेपर रीचेज फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर्स एंड वुमेन हु हैव रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट। अब ये जो न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, इसको कौन कौन पढ़ता है? फार्मर्स किसान पढ़ते हैं, शॉपकीपर्स दुकान वाले पढ़ते हैं, पंचायत के सदस्य पढ़ते हैं, स्कूल टीचर्स पढ़ते हैं, औरतें पढ़ती हैं जिन्होंने अभी अभी लिखना और पढ़ना सीखा है। तो भाई इस तरह से जो लोकल मीडिया है वो आसपास की जो खबरें हैं उसको दिखाती है और लोगों तक पहुंचाती है। तो भाई ये था हमारा चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप रीडिंग।